मैं डॉक्टर साजिद आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँ। आज हम एक बीमारी के बारे में बताने आए हैं जिसको मंकी पॉक्स कहते हैं। आपने इसके बारे में अखबारों में पढ़ा होगा, टीवी पे देखा होगा, मगर सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये पाकिस्तान में इस वक्त इसका कोई केस मौजूद नहीं है और इसलिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। कैसे होता है, कैसे पहचाना जाता है, इसका कोई इलाज है या नहीं, इसकी हिफाजत कैसे की जाती है, ये हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। ये वायरस होता है और इसको मंकी पॉक्स वायरस कहते हैं। और आपने पहले सुना हुआ होगा एक बीमारी होती थी जिसको स्मॉल पॉक्स कहते थे। ये इससे मिलता जुलता वायरस है, मगर स्मॉल पॉक्स तो इस वक्त मौजूद नहीं है दुनिया में किसी को भी, मगर मंकी पॉक्स आ गया है। जैसा कि नाम है, ये बंदरों से और हो सकता है कि चूहों में भी ये मौजूद हो और वहाँ से ये एक से दूसरे को मुंतकिल होता है और फिर वहाँ से हमें इंसानों को लग सकता है। कैसे? अगर हम उनको पास रखें, उनसे खेलें, या अगर उनके जल्द पे कोई बीमारी के अलामात हों और हमारा हाथ उस पर लग जाए। उसके अलावा एक से दूसरे को भी ये लग सकता है, यानी अगर किसी को हो जाए और अगर आप ख्याल ना करें और उसके पास हों, तो पास होने से, खांसी ज़ुकाम से या उसका ख्याल रखने से भी एक से दूसरे को लग सकता है। तो इसके अलामात क्या हैं? सबसे पहले तो बुखार है, और बुखार काफ़ी तेज़ होता है, काफ़ी शिद्दत का होता है, बहुत जिस्म में दर्द होता है, टांगों में दर्द होता है, बाजुओं में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, और उसके साथ ही 1 या 2 दिन में जिस्म पे दाने निकलने शुरू होते हैं। ये जो दाने होते हैं ये पहले छोटे छोटे होते हैं और ऐसे लगता है कि जिस्म में थोड़ा सा उभार सा आया हुआ है, और ये आम तौर पे चेहरे से शुरू होते हैं, बाजू पे होते हैं, टांगों पे होते हैं, जिस्म पे ज़रा से कम होते हैं। मगर ये कुछ दिनों के बाद ये इसमें पानी भर जाता है और फिर उसके कुछ दिनों के बाद, जिस तरह इसमें कहते हैं कि इसमें जैसे पीप जैसी भरी जाती है। ये बड़े बड़े दाने जो हैं ये हमारी एक और जो बीमारी है जिसको काकड़ा लाकड़ा कहते हैं या चिकन पॉक्स कहते हैं, उसके बरक्स ये, जैसे मैंने कहा, बाजुओं पे और चेहरे पे ज़्यादा होता है, और ये कि ये बहुत देर तक रहता है, और इसके बाद जब इसके ऊपर खुश्क भी हो जाए तो जो झिल्ली सी इसके ऊपर होती है उससे भी एक दूसरे को लग सकते हैं। तो आम तौर पे 14-15 साल के बच्चे ज़्यादा इसमें मुब्तला होते हैं, तो बच्चा काफ़ी बीमार और लाग़र हो जाता है, और अगर इसका ख्याल ना किया जाए तो फिर इसमें पेचीदगियाँ भी हो जाती हैं। मसलन उसमें और जरासीम आ जाते हैं, या नमोनिया भी हो सकता है, दिमाग की सोजिश भी हो सकती है, और बच्चा बहुत बीमार हो जाता है। तो इसका इलाज क्या है? इलाज ये है कि असल इलाज तो इसका ये है कि बच्चे को या बड़े को, जिसको भी हो, उसको बाकी लोगों से हटा दिया जाए और उसको अलहदा कमरे में रखा जाए, उसको बुखार की दवाई दी जाए, और उसको जो भी देख रहा है वो अपनी हिफाजत करे। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो इस्तेमाल हो सकती हैं, जिसमें वायरस के ख़िलाफ़ दवाई है, या एक इम्यूनोग्लोबुलिन हम कहते हैं, वो भी दी जा सकती है, मगर ये सही बात है कि पक्का इलाज नहीं है, इसलिए बेहतर है कि इसे हम बचाव करें। अब इसकी हिफाजत क्या है? हिफाजत ये है कि हम एक दूसरे से बचें, यानी अगर किसी को हुआ है तो उससे दूर रहें। अगर हमारे पास कोई जानवर है और उसकी ख़ास तौर पे बंदर है या ऐसे कोई, तो अगर हमारे ख़्याल में उसको कोई दाने निकल रहे हैं या उसके जिस्म पे कोई बीमारी है, तो उससे ज़रा बचें। और जो एहतियात जो आजकल हम सब ने सीख ली हुई है, हाथ धोना और बार बार हाथ धोना, और अगर कोई घर में खुदा न खास्ता किसी को हो जाए तो फिर हमें वही मास्क पहनना, फासला रखना, आँखों की हिफाजत करना और उससे ज़रा दूर रहना। फ़र्क ये है कि इसमें कपड़ों से भी एक दूसरे को लग सकता है, तो बिस्तर से भी, अगर बिस्तर पे की चादर भी हो तो उससे भी एक से दूसरे को लग सकता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बीमारी बड़ी मोहलक है
موذی ہے، اور سب سے خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ فی الحال پاکستان میں موجود نہیں ہے۔ مجھے بہت سے والدین کے سوال آتے ہیں، فون آتے ہیں اس کے بارے میں، تو میں نے سمجھا کہ آپ کو اس کے بارے میں یہ مفید معلومات دے دی جائیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ آپ کو فائدہ مند محسوس ہوا ہوگا، اور پھر کسی اور بچوں کی کسی اور بیماری یا تکلیف کے بارے میں اگلی مرتبہ پھر حاضر ہو جائیں۔